पुराने वक्तों की बात है। हिमालय के कदमों में बसा एक छोटा सा गांव अमन आबाद अपनी सादगी और सुकून के लिए मशहूर था। वहां के लोग सुबह सवेरे खेतों में निकल जाते और शाम को अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए घरों को लौटते। लेकिन इसी गांव में एक नौजवान ऐसा था जिसका दिल इसके सुकून से बेजार था। इसका नाम ज़रियाब था। ज़रियाब कद आवर और मजबूत जिस्म का मालिक था, मगर इसकी सोच सिर्फ दौलत के गर्द घूमती थी। वो अक्सर गांव के बुजुर्ग बाबा करीम के पास बैठता और इनसे पुरानी कहानियां सुनता। एक शाम जब सूरज पहाड़ों की ओट में छुप रहा था, ज़रियाब ने पूछा, बाबा क्या ये सच है कि इन पहाड़ों के इस पार एक ऐसी वादी है जहां पत्थर भी सोना बन जाते हैं? बाबा करीम ने एक गहरी आह भरी और अपनी लकड़ी से जमीन पर लकीर खींचते हुए बोले, बेटा वो वादी सच है, मगर वहां इंसान के नसीब का नहीं, इसके ईमान का इम्तिहान है। वहां जाने वाले बहुत थे, मगर लौटने वाला कोई नहीं। जिसने भी वहां कदम रखा वो अपनी रूह दौलत के बदले बेच आया। ज़रियाब खामोश हो गया, मगर इसके अंदर की आग भड़क उठी थी। इसे लगा कि बाबा करीम इसे डरा रहे हैं ताकि वो वहीं गरीब रहकर जिंदगी गुजारे। इस रात ज़रियाब को नींद नहीं आई। इसने अपने आबाव अजदाद के पुराने संदूक की तलाशी लेना शुरू की। तह में इसे एक चमड़े का थैला मिला जिस पर अजीब व गरीब निशानात बने थे। अंदर से एक बोसीदा नक्शा निकला जिस पर सुनहरी वादी का रास्ता वाज़ेह था। नक्शे के नीचे एक इंतबाह लिखा था, जो जरूरत से ज्यादा चाहेगा वो सब कुछ खो देगा। ज़रियाब ने अपना झोला उठाया, कुछ खुश्क रोटियां रखी और रात के अंधेरे में ही गांव से निकल खड़ा हुआ। इसे अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल तक न आया। इसकी आंखों पर सिर्फ सोने की चमक सवार थी। सफर के तीसरे दिन ज़रियाब एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां की हवा में नशा आवर खुशबू थी। वहां के दरख्तों पर ऐसे फल लगे थे जो इसने कभी ना देखे थे। थकावट की वजह से वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक इसे दूर से खूबसूरत लड़कियों के हंसने की आवाजें आई और एक आलीशान महल नमूदार हुआ। वहां के पहरेदारों ने ज़रियाब को खुशामदीद कहा और इसे शहाना दस्तरखान पर बैठा दिया। ज़रियाब ने सोचा शायद यही वो वादी है, लेकिन जैसे ही इसने पहला नवाला तोड़ना चाहा, इसे बाबा करीम की एक बात याद आई, बेटा जब रास्ता बहुत आसान लगने लगे तो समझ लो कि किसी शिकारी की चाल में हो। ज़रियाब ने फौरन नवाला फेंक दिया और जोर से चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? देखते ही देखते वो महल धुएं में बदल गया और दस्तरखान पर रखी नेमतें गंदे कीचड़ में बदल गईं। वहां सिर्फ हड्डियां बिखरी पड़ी रह गईं। ये वो मुसाफिर थे जो इस फरेब में आकर वहीं रुक गए और भूख प्यास से मर गए। ज़रियाब वहां से तेजी से भागा। अगला मरहला एक आग बरसाता हुआ सहरा था। ज़रियाब का पानी खत्म हो चुका था। इसका हलक कांटे की तरह चुभ रहा था और जुबान तालू से चिपक चुकी थी। अचानक इसे एक कुआं नजर आया। वो खुशी से वहां पहुंचा, लेकिन बाल्टी बाहर निकाली तो इसमें पानी नहीं बल्कि चमकदार हीरे भरे हुए थे। वो हीरे इतने कीमती थे कि वो एक हीरे से पूरा गांव खरीद सकता था। एक गैबी आवाज गूंजी, ज़रियाब इन हीरों को अपने थैलों में भर लो, तुम्हारी 7 पुश्तें ऐश करेंगी। पानी की तलाश छोड़ दो, दौलत ही सब कुछ है। ज़रियाब ने एक लम्हे के लिए हीरों की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर फिर इसे एहसास हुआ कि अगर वो प्यास से मर गया तो ये हीरे किस काम के। इसने हीरों को ठोकर मारी और आसमान की तरफ देखकर रो पड़ा, या अल्लाह मुझे दौलत नहीं जिंदगी दे दे। इसी वक्त बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। ज़रियाब ने सैर होकर पानी पिया और इसका अज़म मजीद पुख्ता हो गया। सफर के 10वें दिन ज़रियाब एक बहुत ऊंची चोटी पर खड़ा था। सामने का मंजर देखकर इसकी सांसें रुक गईं। नीचे एक ऐसी वादी थी जहां हर चीज सुनहरी थी। नदियों में चांदी जैसा सफेद पानी बह रहा था और जमीन पर रेत के जर्रात किसी चिराग की तरह चमक रहे थे। वो दौड़ता हुआ नीचे उतरा। वादी के दरवाजे पर एक सफेद रेश बुजुर्ग बैठे थे। इन्होंने ज़रियाब को देखा और मुस्कुरा कर कहा, खुश आमदीद ज़रियाब, तुमने 2 इम्तिहान पास कर लिए हैं। अब आखिरी इम्तिहान है। तुम्हारे पास गरूब आफताब तक का वक्त है। तुम इस वादी से जितना सोना चाहो निकाल सकते हो, मगर शर्त यह है कि जैसे ही सूरज डूबेगा ये दरवाजा बंद हो जाएगा। अगर तुम बाहर ना निकले
तो तुम हमेशा के लिए पत्थर के बुत बन जाओगे। ज़रियाब ने कुछ सोचे समझे बगैर एक बड़ा झोला उठाया और पागलों की तरह सोना जमा करने लगा। वहां सोने के ढेले मिट्टी की तरह पड़े थे। इसने अपना झोला भर लिया। फिर इसे महसूस हुआ कि वो और भी उठा सकता है। इसने अपनी कमीज उतार कर इसकी गठड़ी बनाई और इसमें हीरे भरना शुरू कर दिए। वक्त तेजी से गुजर रहा था। दोपहर ढलने लगी। ज़रियाब ने सोचा, बस वो सामने वाला सुर्ख पत्थर उठा लूं, फिर भाग जाऊंगा। वो जितना सोना उठाता, इसकी भूख इतनी ही बढ़ती जाती। इसने अपने जूतों में भी सोने के सिक्के भर लिए। अब इससे चला नहीं जा रहा था। बोझ बहुत ज्यादा था, लेकिन वो किसी चीज को छोड़ने को तैयार ना था। अचानक बुजुर्ग की आवाज गूंजी, ज़रियाब, सूरज डूबने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, भागो। ज़रियाब ने भागने की कोशिश की, मगर बोझ इसे जमीन की तरफ खींच रहा था। इसने सोचा कि कुछ सोना गिरा दूं, मगर इसके हाथ जैसे इन थैलियों से जुड़ चुके थे। इसका दिल कह रहा था, नहीं, ये सब मेरा है। सूरज की आखिरी किरण पहाड़ के पीछे छुप रही थी। ज़रियाब दरवाजे से महज चंद कदम दूर था। अगर वो अपने थैले छोड़ देता तो एक छलांग में बाहर निकल जाता, लेकिन इसकी अकल पर पत्थर पड़ चुके थे। जैसे ही इसने आखिरी कोशिश की, सूरज गायब हो गया और वादी का वजनी दरवाजा एक जोरदार धमाके से बंद हो गया। अचानक पूरी वादी का मंजर बदल गया। सोना तपता हुआ लोहा बन गया और हीरे अंगारे बन गए। ज़रियाब के पैर जमीन में धंसने लगे। वो चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। बुजुर्ग की आवाज आखिरी बार गूंजी, तुम्हें दौलत मिल गई ज़रियाब, मगर तुमने जिंदगी गंवा दी। यही लालच का अंजाम है। ज़रियाब का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लगा और वो एक पत्थर के बुत में तब्दील हो गया, जिसके हाथ में रेत के थैले थे। अचानक एक झटके के साथ ज़रियाब की आंख खुली। वो पसीने में शराबूर अपने घर के सहन में पड़ा था। सामने वो पुराना नक्शा रखा था। बाहर फजर की आजान गूंज रही थी। ज़रियाब तड़प कर उठा और अल्लाह के सामने सजदे में गिर गया। इसने नक्शे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और आग में जला दिया। इसे समझ आ गया था कि वो वादी कहीं बाहर नहीं, इंसान के अपने अंदर होती है, जहां लालच का शैतान इसे तबाह करना चाहता है। इस दिन के बाद ज़रियाब गांव का सबसे साबिर और शाकिर इंसान बन गया। इसने मेहनत की और जो कमाया इसमें बरकत पाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच इंसान को नुकसान की तरफ ले जाती है। जो शख्स हमेशा ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश में रहता है, वो अक्सर अपनी मौजूदा नेमतों की कदर नहीं करता और आखिरकार नुकसान उठाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो कनाअत और शुक्रगुजारी अख्तियार करे, क्योंकि सुकून और कामयाबी इसी में है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।